जय हिंद कैडेट्स, एडवर्ड डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए हम आपको अगली क्लास में ले चलते हैं, आपको बताते हैं कि हम आपको क्या पढ़ाना है। आपको बेटा यहाँ पे एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए चलता है, ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन दोनों भी चलता है। आपको पिछली क्लास मैंने बताया भी था। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म उपस्थित है। आप आइए, मिलिए, हमारे सेंटर पे आइए और देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आप जैसा चाहें वैसा पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल अभी ऑनलाइन में आप जुड़िए, ऑनलाइन में आप आपसे मिलते हैं और आपको ये बताते हैं। अभी मैंने इसके पहले पिछली क्लास आपको ने बताया था, तो अभी जो हमने पढ़ाया था उसके बाद फिर से आगे हम स्टार्ट करते हैं। आगे क्या करते हैं वो बताते हैं हम आपको। देखिए, आइए देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक में वो चीज़ों में साइन कास टैन के बारे में बताया। फिर मैंने ये बताया था कि साइन कास टैन कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, या साइन कास टैन कहाँ इंक्रीज़ करता है, कहाँ डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों मैंने बताया था। अब बेटा उसके बाद आगे चलता हूँ और मैं बताता हूँ। इसके बाद प्रैक्टिस भी करवाना है, तो अभी तो बेसिक चल रहा है, 1-2 क्लास और होगी बेसिक की। अभी देखो बेटा, इसके बाद ये बताना है आपको कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा की वैल्यू कैसे होती है। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री या 60 डिग्री कैसे मिलता है वो बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा। तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए, तो सबसे पहले हम बता दें बेटा, जितना आप मेहनत करोगे खुद से उतना बेटर होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसलिए हमारे चैनल में आकर आप पढ़ाई लिखाई ढंग से कर सकते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि बेसिक में या आपको आपके सिलेबस में जो चीज़ें यहाँ मिल पाएंगी, ट्रिक से मिल पाए या जैसे भी मिल पाएंगे, वो कहीं नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारे चैनल में आप जुड़िए ज़रूर। देखिए बेटा, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज जो स्टार्ट करना है उसके बारे में बताते हैं हम आपको। देखिए, इससे पहले यहाँ पे देखो बेटा, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था साइन कास टैन कहाँ निगेटिव कहाँ पॉजिटिव होता है। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवाता हूँ आपको, फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट है बेटा, क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश है, और ये आपका देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसके बाद देखो मैंने आपको बताया था बाबू कि इसमें जो है देखो यहाँ 0 से 90 होता है और यहाँ 90 से 180 होता है बेटा, यहाँ 180 से 270 होता है। ये चीज़ आप देखे होंगे, 270 से 360 होता है। और बेटा मैंने एक चीज़ ज़रूरी चीज़ बताया था कि जो टैन थीटा होता है बेटा वो साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर साइन बढ़ेगा तो कास भी बढ़ जाए, सॉरी टैन भी बढ़ जाएगा। अगर साइन घटेगा तो टैन भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो फिर टैन जो है कास के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/cos थीटा ऐसे लिखा जाता है बेटा। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। ये आपको कभी कोई नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ। याद रखना कि टैन जो है साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, और जो कास होता है वो टैन का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा इसका मतलब होता है द्युत क्रमानुपाती होता है। देखो तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ देखोगे बेटा, इस पहले क्वाड्रेंट में देखा जाए तो अगर हम साइन कास 2 को लेते हैं बस, टैन ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखो बेटा, अगर साइन थीटा के बारे में बात करें, क्वेश्चन एग्जाम में हर बार क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है बेटा। आप देखोगे एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर रहता है। देखो आप यहाँ देखोगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में देखें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। जब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि साइन 0 से 1 जा रहा है। 0 से 1 का मतलब बढ़ता है, ये पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ता है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर साइन इंक्रीज कर रहा है तो टैन तो ऑलरेडी इंक्रीज करेगा ना। देखो वैसे ही कास के बारे में बात करें, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, कास 90 का मान 0 होता है बेटा। तो अब बताओ कास 1 से 0 मतलब कास क्या आ रहा है, घट रहा है।
तो पहले वाले में साइन बढ़ेगा, कास घटेगा, तो इसका मतलब टेन भी बढ़ जाएगा ना। अगले में आते हैं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड में आप देखोगे यहाँ पे बेटा 90 है, साइन 90 का मान होता है 1 और साइन 180 का मान होता है 0, मतलब 1 से 0 आ रहा है। 1 से 0 का मतलब ये होता है, 1 से 0 का मतलब हो गया कि ये घट रहा है, तो साइन घट रहा है तो टेन भी क्या होगा, घट जाएगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कास के बारे में। कास बेटा 90 का मान 0 होता है, कास 90 0 होता है, कास 180 -1 होता है। 0 से -1 भी क्या होता है, घटता है। इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तीनों घटते हैं, कौन, साइन, कास और टैन, तीनों घट रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे में बेटा अगर आप आओगे तो साइन के बारे में बात है, साइन 180, साइन 180 की वैल्यू होती है क्या, 0, और साइन 270 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, -1, मतलब साइन 0 से -1 हो रहा है। इसका मतलब साइन इसमें यहाँ पे, यहाँ देखा जाए तीसरे क्वाड्रेंट में साइन घट रहा है, साइन घटेगा तो टेन भी क्या होगा, घट जाएगा। अब देखो बेटा इसके बाद कास के बारे में बात करते हैं। कास 180 की वैल्यू होती है बेटा, आप जान रहे हो कि -1 होती है, लेकिन कास 270 होता है 0, तो -1 से 0 इंक्रीज कर रहा है, मतलब कास बढ़ रहा है। यहाँ पे कास क्या होगा, बढ़ेगा। फिर आते चौथे में आते हैं, साइन 270 -1, साइन 360 0, -1 से 0 क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। देखो अब कास 270 का मतलब होता है 0 और कास 360 होता है 1, ये भी बढ़ रहा है, तो इसमें भी तीनों बढ़ जाएंगे सीधे। मतलब देखो इसमें केवल साइन बढ़ेगा, इसमें कोई नहीं बढ़ेगा, सब घटेंगे। इसमें केवल कास बढ़ेगा, इसमें कौन, तीनों बढ़ जाएंगे, साइन कास टैन तीनों बढ़ जाएंगे। तो बेटा ये चीज़ आप याद रखना। इसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में बताता हूँ बेटा। देखो अब यहाँ पे जब आपको ये मिला, देखो फिर से बताता हूँ बेटा, मैं आगे ये बताऊंगा कि जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, बेटा 0 से 90 डिग्री के बीच इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप देखोगे यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये लिख लो बेटा। भाई 1 2 3 4 5 आपके पास ऑप्शन दिए हैं, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो 4 तक ही जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, सारे नंबर्स में आप क्या कर लो, 4 से डिवाइड कर दो। जब 4 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये आएगा 0/4, ये आएगा 1/4, ये आएगा 2/4, ये आएगा 3/4, ये आएगा 4/4, ये आएगा। बोलो अब इतना काम करने के बाद अब बेटा आप क्या कर दो, सब में जो है सब में रूट लगा दो। क्या लगा दो, रूट लगा दो। सब में अगर रूट लगाओगे, ये रूट लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, तो बेटा देखो यहाँ पे तो आएगा 0, ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/√2 और ये आएगा बेटा आपका कितना, √3/2 और ये आएगा बेटा कितना 1। तो बेटा ये जो ये वैल्यू आई, ये सारी वैल्यूएशन है किसकी, साइन की। किसकी बेटा, साइन थीटा की। मतलब साइन में देखोगे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। अब किसका चाहिए, कास का चाहिए आपको। किसका चाहिए, कास का। जब कास का चाहिए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कास के बारे में जब जानने के लिए इसका उठा के आप रिवर्स कर दो, ऐसे उल्टा करके लिख दो। मतलब ऐसे लिख दो 1, फिर आप लिखोगे 1 का मतलब फिर √3/2, फिर बेटा आप लिखोगे, देखो यहाँ √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर क्या कर दो, 0 कर दो बेटा। इसका मतलब ये जो आ गया, ये आपका क्या है, ये पोर्शन जो आया आपका, ये कास के लिए आ गया। किसके लिए आ गया बेटा, कास के लिए। मतलब कास 0 की वैल्यू 1 होती है और कास √3/2 किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री की। कास 1/√2 किसकी, 45 की। और कास जो दिया है यहाँ पे 60, ये 1/2, कास 90 कितना होता है बेटा, 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन कास तो मिल गया ना, अब किसका वैल्यू चाहिए, टैन को। बेटा आप ये जानते हो कि टैन को जो है आप साइन अपान कास लिखते हो। क्या लिखते हो बेटा, टैन को आप लिखते हो साइन अपान कास, टैन को लिखते हो साइन अपान
कास लिखते हो तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू का रेशियो बना दें। जब रेशियो बनाओगे आप तो ये ऐसे बनेगा बेटा, देखो अब यहाँ पे जीरो वाला अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो साइन अपान का साइन जीरो, ये 1 0 मतलब जीरो आ जाएगा। इसका रेशियो करो 1/2 तो ये 1/√3 आएगा बेटा, और इसका 1 आएगा, यहाँ √3 आएगा। आगे कितना 1/0 होता है बेटा इन्फिनिटी, ये लो जीरो। देखो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 होगी। tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। tan 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा √3 होगी। tan 90 की वैल्यू क्या होगी बेटा इन्फिनिटी होगी। मतलब ये आपको साइन कास tan की वैल्यू मिल गई है। अब आप जानते हो बेटा अगर साइन कास tan मिल गया है तो इसका मतलब ये है साइन के साथ कॉसेक होता है, कॉसेक आप समझ सकते हो क्या होगा। फिर इसके बाद आप देख रहे हो कास होता है, कास जो कास के साथ सेक मिलता है, सेक का तो मिल ही जाएगा आपको। tan के साथ काट होता है तो काट का मिल जाएगा ही। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, इन वैल्यू कैसे याद रखते हैं। पहले देखो जीरो के बाद मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 30 के बाद मैंने क्या लिखा 45 के बाद लिखा 60 के बाद 90 ऐसे लिख लिया। फिर मैंने क्या किया 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लो। फिर सबके अपान में 4 से डिवाइड कर दो, मतलब सबके साथ 4 से डिवाइड कर दो, अपान में नहीं 4 से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दो 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 ये आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप सब में क्या लगा दो वर्गमूल सब पर ले लो या रूट लगा दो, सब में रूट लगाओ बेटा। ये 0 का 0 ही होगा, इसका 1/2 आएगा, इसका 1/√2 आएगा, इसका √3/2 आएगा, इसका सीधे 1 आएगा। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये इंडिकेट कर रहा है किसको, साइन को। किसको कर रहा है बेटा, साइन को कर रहा है। और ये किसको कर रहा है, कॉस को। साइन मतलब मैंने आपसे बताया कि इसको उठा के ऐसे करके रख दो, उल्टा रख दो तो साइन वाला कास, कास वाला साइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है बेटा, अब ये वैल्यू जो मिल गई है ये कास की हो गई है, ये वैल्यू पूरी कास की हो गई है। फिर tan वाले के लिए क्या करोगे आप, tan वाले को आप साइन अपान कास से निकालते हैं तो tan बन जाता है सीधे। ओके बेटा आगे चलें। ओके प्लीज़ 1 मिनट। देखो इसके बाद जो है आप सबसे पहले जब आपको सारी वैल्यू मिल गई है तो इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। आगे क्या बताता हूँ बेटा, देखो ये वैल्यू आप याद रखना। फिर आप देखो अब आज तो ठीक है, कल आपकी जो क्लास लेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊंगा मैं। ओह सॉरी।